स्टूडेंट, मैं उमा राठौर, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर 3rd है, फिजिकल केमिस्ट्री। केमिकल इक्विलिब्रियम यानी रासायनिक साम्य में रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी का अध्ययन करेंगे। रासायनिक साम्य में हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन और इक्विलिब्रियम स्टेट और इस स्टेट को प्रभावित करने वाले कारक, साथ में रासायनिक साम्य यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक पार्शियल प्रेशर पर केपी, इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम केपी और केसी के रिलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम एक साधारण इक्वेशन लेते हैं, A1 A2 मॉलिक्यूल है, इसमें N1 N2 M1C M2D। जब हमें इसकी केपी निकालेंगे यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रहेगा, पार्शियल प्रेशर के साथ में PC की पावर M1 PD की पावर M2 अपॉन PA की पावर N1 PB की पावर N2 गैसेस स्टडी के लिए, स्टेट के लिए। अब PV इक्वल टू nRT PV इक्वल टू nRT और P इक्वल टू NV अपॉन RT यानी CRT। अब हम हर मॉलिक्यूल के लिए पार्शियल प्रेशर पर देखते हुए PA है तो CART और इस CA को हमने चेंज कर दिया A, क्योंकि A मॉलिक्यूल के लिए है। PB तो BRT, PC यानी CRT, PD यानी DRT। अब हम क्या करते हैं, हमारी ऊपर वाली इक्वेशन में PA, PB, PC, PD की वैल्यू रखते हैं। इसमें रखने पर हमारे पास वैल्यू ये प्राप्त हुआ हमें C M1 RT M1 इंटू D M2 RT M2 A N1 RT N1 B N2 RT N2। अब हमने जो RT की टर्म को एक तरफ कर दिया है, तो C की पावर N1 और D की पावर M2, A की पावर N1 B की पावर N2 RT M1 M2 अपॉन RT N2 N1 N2। अब KP, तो ये जो टर्म है हमें पता है ये KC के बराबर है, तो KP इज इक्वल टू KC RT की पावर M1 N2 माइनस N1 प्लस N2, यानी KP इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल N की जो हमारे पास की वैल्यू क्या हुई, M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। इन दोनों का अपन आपस में माइनस करेंगे। अब हमारे पास जो n है उस और 0 के बीच में 3 कंडीशन हो सकती है। n इज इक्वल टू 0 यानी डेल n अगर 0 है हमारे पास, यानी KP और KC दोनों की वैल्यू बराबर है। इस स्थिति में क्या होगा, जैसे N2 प्लस O2 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर है इसमें। दूसरी स्थिति वो है जब हमारे पास N2 की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, और वो तभी आएगी हमारे पास जब हमारे पास जो प्रोडक्ट है उनके मॉलिक्यूल ज़्यादा हो, रिएक्टेंट के
मॉलिक्यूल कम हो। जैसे कि एग्जांपल ले लिया 2SO2 SO3, इससे बना 2SO2 और ऑक्सीजन। आगे हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें n की वैल्यू क्या है, कम है 0 से, तो Kp की क्या हो गया, Kc से कम हुआ। ये एग्जांपल हुआ हमारे पास N2 + H2 3H2। अब हम देखते हैं n बराबर जब 0 हो, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की संख्या बराबर हो, तब हम Kc कैसे निकालेंगे। इस स्थिति में एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे H2 I2 और 2 HI। जो इनिशियल मोल ऑफ A हम क्या मानते हैं, हाइड्रोजन के लिए इनिशियल मोल, और आयोडीन के लिए हमने क्या मान लिया, B, और HI के लिए शुरुआत में इनिशियल कंसंट्रेशन ये है इनकी। कुछ समय बाद A की कंसंट्रेशन रह जाएगी, H2 के लिए जो कंसंट्रेशन रह जाएगी वो रह जाएगी हमारे पास A - X, और आयोडीन के लिए रह जाएगी B - X। इस स्थिति में जो HI है, HI के लिए कितने मोल हो गए हमारे पास, तो हमारे पास हो गए 2x। अब क्लोज कंटेनर जिसका वॉल्यूम V है, कंटेनर इज हीटेड अप टू 400 केल्विन टू एस्टेब्लिश द इक्विलिब्रियम। सपोज x मोल ऑफ ईच of hydrogen and H2 react with equilibrium and form 2x mole of HI। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पे हम इस प्रकार शो करेंगे, Kc = HI का स्क्वायर अपॉन H2 और I2। अब हम HI की जो वैल्यू है हमारे पास वो निकालेंगे, रखेंगे, तो 2x/V, ये HI की वैल्यू है, हमने इसकी वैल्यू को रख दिया। 2x/V का V² का स्क्वायर, और H2 की वैल्यू रख दी, और HI की I2 की वैल्यू रख दी। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आया 4x² A - X B - X। और चूँकि इसमें Kp is same at that of Kc for above reaction, इसलिए Kp और Kc for the such reaction बिल्कुल सेम रहेंगे। अब अगला एग्जांपल हम लेते हैं, जब हमारे पास डेल n की वैल्यू 0 से कम हो, इस कंडीशन के लिए हमारे पास एग्जांपल है, जब हमारे पास प्रोडक्ट की संख्या कम हो, रिएक्टेंट ज़्यादा हो, तब इसकी वैल्यू 0 से कम होएगी। जैसे N2 और H2 का हमने एग्जांपल ले लिया। इस एग्जांपल में वही N2 इनिशियल कंसंट्रेशन 1 और इसकी 3 मानते हुए अमोनिया की इनिशियल कंसंट्रेशन 0, और साम्य अवस्था स्टेट पर x मोल टूटकर प्रोडक्ट में चेंज होता है, इसलिए A - X, यहाँ पे 3 - 3x, और यहाँ पे ये 2x के दोनों के x मोल मिलकर यहाँ 2x बने। और V हमारे पास कंटेनर का वॉल्यूम है, इसलिए इक्विलिब्रियम स्टेट पर अमोनिया की वैल्यू हम ये मानते हैं, H2 की इतनी और N2 की इतनी। अब हम Kc की वैल्यू ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला है अनिश्चित का स्क्वायर N2 और H2 की क्यूब। ये
पावर जितनी भी दे रखी है, आगे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो साइड में पावर में चले जाते हैं। अब हमने यहाँ से अमोनिया की वैल्यू रखी 2x/v का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन H2 की वैल्यू रखी है, वो है हमारे पास और N2 की वैल्यू रख के इसका क्यूब। यहाँ रखने के बाद में हमने इसको सॉल्व किया तो Kc इज इक्वल टू 4x² अपॉन 27 a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमारे पास यही कैलकुलेशन Kp के लिए निकालने के लिए एट इक्विलिब्रियम स्टेट सेम कंडीशन, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम स्टेट अगर हम ज्ञात करेंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 3x प्लस 2x यानी 4 माइनस 2x और P हमारे पास टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। अब हम P/2 हमारे पास क्या होगा 1 माइनस एक्स इक्विलिब्रियम स्टेट पर इसकी स्थिति और टोटल जो हमारे पास मॉलिक्यूल है इक्विलिब्रियम स्टेट पे वो हमारे पास 4 माइनस 2x। इसी प्रकार हम सबके लिए ज्ञात करेंगे N2 के लिए H2 के लिए और अमोनिया के लिए। अब Kp की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने फॉर्मूला निकाला अमोनिया की क्यूब स्क्वायर अपॉन N2 और PH2 का क्यूब, तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आया Kp 4² ब्रैकेट में 4 माइनस 2x का होल स्क्वायर 27 1 माइनस एक्स की पावर 4 और p²। इस तरह से यहाँ पर Kp की वैल्यू हमें प्राप्त होती है 64x² 27 p²। नेक्स्ट जो एग्जांपल हम लेते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो n है उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके लिए एग्जांपल ले लिया, यानी प्रोडक्ट ज़्यादा हो रिएक्टेंट कम हो। PCl5 का एग्जांपल लिया है और PCl3 और PCl2 में टूटेगा तो डेल n हुआ हमारे पास 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, सॉरी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ में डेल n इज पॉजिटिव फॉर मोस्ट ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन। Kc एंड Kp फॉर सच रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्ञात करने के लिए नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन इनिशियली। अब हम इस रिएक्शन को कंसिडर करते हैं। इनिशियल जो मॉलिक्यूल है PCl5 का A, PCl3 का 0 और Cl2 का 0। इक्विलिब्रियम स्टेट पर x मोल टूटकर प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो A माइनस एक्स, यहाँ पे ये x में चेंज हो गया, यहाँ पे भी x में चेंज हो गया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन A। अब हमारे पास Kc ज्ञात करने के लिए ये इक्वेशन है PCl3 Cl2 PCl3।
अब यहाँ पे जो PCl5 जो होगा हमारे पास a माइनस एक्स, चूँकि PCl5 ये है हमारे पास, तो हमारे पास x इज इक्वल टू ए एक्स, इसीलिए x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया ए एक्स। इस इक्वेशन से x इज इक्वल टू ए एक्स। अब PCl5 के लिए a माइनस ए एक्स अपॉन v इज इक्वल टू a माइनस अल्फ़ा अपॉन v। PCl3 के लिए x अपॉन v इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन v। और Cl2 के लिए चूँकि जो एट इक्विलिब्रियम पे x था और v वॉल्यूम का कंटेनर होता है, इसलिए x अपॉन v, और अल्फ़ा ए एक्स अपॉन ए, इसलिए x की वैल्यू हमारे पास इस तरह से निकल गई, x अपॉन v हो गया हमारे पास। ये जो x की वैल्यू है, पीछे हमने अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए निकाला था, इसीलिए x इज इक्वल टू कितना हुआ अल्फ़ा ए, तो अल्फ़ा ए अपॉन v। तो हम kc की वैल्यू यहाँ रखेंगे, kc के बाद सभी वैल्यूज़ को अपने स्थान पे पुट करेंगे। अब kc की वैल्यू हमारे पास आई a अल्फ़ा स्क्वायर v ब्रैकेट में वन माइनस अल्फ़ा। तो ये हमारे पास प्राप्त हुई है kc की वैल्यू। इसी प्रकार हम इसके अंदर kp की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। kp की वैल्यू हमारे पास प्राप्त होती है kp इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर वन माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ब्रैकेट में इंटू p। तो इस प्रकार हमने n डेल n के लिए kp और kc अलग अलग वैल्यू प्राप्त करी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।